8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। इस सवाल का राइट आंसर होगा 1995। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए. हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बी. उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सही कथनों को पहचानिए। इसमें ए और बी दोनों कथन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस सवाल का राइट आंसर होगा रजनीश कुमार को। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? सवाल का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस गायक ने सबलपुरी लोकगीत रंगवती को लोकप्रिय बनाया? इस सवाल का राइट आंसर होगा कृष्ण पटेल। सतहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? सवाल का राइट आंसर होगा 2023। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। बी. यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानोों के लिए किए गए खर्चे से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। गलत कथनों को पहचान कीजिए। इसमें ना तो ए और ना ही बी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? सवाल का राइट आंसर होगा तपन कुमार पटनायक। थम शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? सवाल का राइट आंसर होगा अशोक। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट लगाने का समय होता है। इसे के नाम से जाना जाता है। इसे स्मैश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MYE भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस सवाल का राइट आंसर होगा एकता। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। भाग 4। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। सवाल का राइट आंसर होगा 50। किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी
में एक साथ रह सकते हैं? इस सवाल का राइट आंसर होगा तृक बिंदु। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया? इस सवाल का राइट आंसर होगा 3। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? सवाल का राइट आंसर होगा 82.14%। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? सवाल का राइट आंसर होगा ब्राह्म समाज। सितंबर 2023 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इस सवाल का राइट आंसर होगा के.एन. शांत कुमार को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा सामाजिक आर्थिक न्याय। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? सवाल का राइट आंसर होगा रौद्र।